ब्रह्मा और सरस्वती पर की अभद्र टिप्पणी, आरजेडी विधायक के बयान पर बिहार में मचा बवाल। ज्ञान की देवी माता सरस्वती पर फतेह बहादुर सिंह की बातें इतनी स्तरहीन है कि उन्हें दोहराना संभव नहीं है। उन्होंने माता सरस्वती के चित्र पर सवाल उठा दिया। अब फतेह बहादुर के ज्ञान पर बहस हो रही है। बीजेपी इन्हें निशाने पर ले रही है। और इसी के साथ आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। साथ ही साथ बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे हमारी संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से फतेह बहादुर ने क्या कहा। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा ने विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने माता सरस्वती के चित्र पर सवाल उठा दिया। बिहार के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, शायद उन्हें इस शब्द के अपमान की मात्रा का ज्ञान भी न हो। उन्हें यह भी नहीं पता हो कि ये शब्द किसके लिए बोला जाता है और किसके लिए नहीं। लेकिन इन बातों को भूलकर उनके मन में जो आया वो बोल गए। उनके बयान से बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने इस बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी ने कहा, हिम्मत है तो कभी कुरान पर या मोहम्मद साहब पर कुछ बोलकर दिखाइए। वहीं संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। उनके बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने संत कबीर की दुहाई दी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से विद्या की देवी को लेकर टिप्पणी की, उस पर संत समाज ने गुस्से का इजहार किया है। हरिद्वार के संतों ने इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जरिया बताया, साथ ही इसे हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। अब फतेह बहादुर सिंह के ज्ञान पर बहस हो रही है। बीजेपी इन्हें निशाने पर ले रही है। बीजेपी नेता चुनौती दे रहे हैं कि जरा दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोलकर दिखाएं। आरजेडी इस पर सफाई वाले मोड में है। वैसे तो फतेह बहादुर सिंह का इतिहास देखेंगे तो उन्होंने विवादित बयान देकर खुद को कुख्यात बना लिया है। उनकी पार्टी भी अब उनके बयान से बचना चाहती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पूजा पाठ की तस्वीर अक्सर मीडिया में आती रहती है। छठ पूजा से लेकर नवरात्र और देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा करने में लालू यादव का परिवार हमेशा आगे रहता है। ऐसे में उनके ही पार्टी के विधायक हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह की अपमानजनक बातें कहते हैं तो हैरान करने वाली हैं। जब उनका कोई स्तरहीन बयान आता है तो मीडिया में चर्चा होने लगती है। वैसे तेजस्वी यादव अपने नेताओं को समय समय पर कहते रहते हैं कि वो बेवजह के बयानों से बचे। हालांकि तेजस्वी यादव की बातों का बहुत असर नहीं हुआ है। वैसे फतेह बहादुर अकेले नहीं हैं। इनसे 2 कदम आगे इन्हीं की पार्टी के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो भगवान राम और रामचरितमानस पर खूब सवाल उठाते रहे हैं। उन पर आपत्तिजनक बात करते रहे, लेकिन उन पर अब तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। वैसे ये चलन सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान देने में एक्सपर्ट हैं। जबकि डीएमके में सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से लेकर ए राजा तक हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का अपमान करने को राजनीति के आधुनिक फैशन का हिस्सा समझते हैं। फतेह बहादुर सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी से पहली बार विधायक चुने गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सत्यनारायण सिंह यादव को महज 446 वोटों से के अंतर से हराया था। उन पर अति पिछड़ी जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप भी लगा था। 2023 में उनके होटल पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। पहले भी वो मां दुर्गा और हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह ने राक्षस महिषासुर को यादव जात का नायक बताया था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो ये 10वीं पास है। व्यक्ति चाहे ज्यादा पढ़े या कम पढ़े, लेकिन शिष्ट आचरण तो कर ही सकता है। ये शिक्षित होने की एक बड़ी कसौटी है। लेकिन इन विधायक जी ने जितना पढ़ा और सीखा, उतने में ये सिर्फ ऐसी ही बातें कर पा रहे हैं जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो। फतेह बहादुर सिंह जब माता सरस्वती पर बात कर रहे थे तो भूल गए थे कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू माता सरस्वती की पूजा करते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन माइक देखते ही फट पड़ने वाले नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती, या यूं कहें कि उन्हें अपनी राजनीति का इतना गुरूर रहता है कि ये भी नहीं समझ में आता कि देवी देवताओं पर टिप्पणी कभी भारी भी पड़ सकती है।